यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में जो पॉलिटी के सवाल पूछे गए थे उसको हम लोग देखते हैं। एकदम आसान सा सवाल पॉलिटी का पूछा गया है। भारत सरकार के नीति आयोग NITI जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह एक थिंक टैंक के रूप में है, उसका पूरा स्वरूप क्या है? नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को इंप्लीमेंट किया गया था। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पे कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं, इसके CEO भी होते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्र के जो आपके जानकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो नीति आयोग की जब बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कौन से साल में हुआ था? 1956 में। और भारत भाषा के आधार पर पहले राज्य की बात करें तो कौन था? आंध्र प्रदेश। आप सभी लोगों को पता है कि पोटी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। वो लगातार वो बैठ गए आमरण अनशन में, बोले कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम ऐसे ही आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। और आखिरकार उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो बाद में राज्य के पुनर्गठन की व्यवस्था करी गई और भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बनाया गया वो आंध्र प्रदेश था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1956। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर देता है? तो जो उसको अपॉइंट करेगा, जो उसको शपथ दिलाएगा उसी को देगा। तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी रिजाइन देगा, प्रधानमंत्री भी रिजाइन किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये विधि मंत्री भी रिजाइन किसको देगा? राष्ट्रपति को। महान्यायवादी भी देगा इसी को, क्योंकि सारी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? अनुच्छेद 340 की बात करें, 340 की बात करें तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी के द्वारा पिछड़ी जाति आयोग की व्यवस्था करी गई। और ये आपके पहले सभापति जो बनाया गया वो बाबा काका साहब कालेकर को बनाया गया। संघ राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? अगर यहीं पे बात यूपीएससी होता तो आंसर हो जाता प्रेसिडेंट, लेकिन चूंकि राज्य यहाँ पे क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कौन सी आयु से कम का नहीं होना चाहिए? अगर गांव के प्रधान बनना चाहते हैं, सर आप लोग हार मत मानना, एक बात है सर, आप लोगों में धैर्य बहुत है। जी जी जी, अरे देखो ब्रिजेश जी, एक मैं आपको बात बताता हूँ, आपको कि अगर मान लो कि मेरे पास धैर्य नहीं और मैं पढ़ाना छोड़ दूं, इससे नुकसान किसका है? आप बताइए। मान लीजिए कि मैं इस चाह में कि हमको हजारों लोग नहीं देख रहे हैं, हम इस 10-20 बच्चों को भी खो दें तो हमसे ज्यादा अभागा इस दुनिया में है कोई नहीं। हम तो इस बात पे विश्वास करते हैं कि रामायण के 4 भाइयों ने मिलकर रावण की सल्तनत को समाप्त कर दिया। पांडव 5 भाई थे, उन्होंने कौरवों का समूल नाश कर दिया। एकलव्य अकेले थे जिन्होंने कौरव और पांडवों को अपने क्षमता से एक समय चकित कर दिया। उसके बाद आपने कर्ण का नाम सुना होगा कि जिनके आगे पीछे किसी का भी सपोर्ट नहीं था, और एक ऐसा समय आया कि सब लोग उनके सपोर्ट लेने के लिए तैयार हुए। तो ये जीवन में कभी भी आप अगर किसी चीज से हार जाते हो, थक जाते, जैसे मान लीजिए कि कोई साथी है, उसने 1 पेपर दिया उसमें फेल हो गए, 2 पेपर दिया उसमें फेल हो गए, 3 पेपर दिया उसमें फेल हो गए, और उन्होंने पेपर देना ही छोड़ दिया। अरे हो सकता था कि आप 4था पेपर देते तो उसमें पास हो जाते। आप जब तक अपने से नहीं हार जाओगे तब तक दुनिया की कोई शक्ति भी आपको हरा नहीं सकती है। लेकिन आप ना हारो
इसके लिए आपके अंदर धैर्य और विश्वास के साथ साथ आपकी अपनी क्षमता भी होनी चाहिए। तो हमें इस बात का भरोसा है कि आने वाला समय हमारा है, आने वाला वक्त हमारा है और राज हमें करना है। तो हम क्यों हार जाए, नहीं हारेंगे। हम इस बात को लेकर बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। महात्मा बुद्ध के 5 अनुयायी थे पहली बार जब उन्होंने दीक्षा दिया था। महावीर स्वामी ने सबसे पहली बार जिसको दीक्षा दिया था जमाली, वो 1 अनुयायी थे। तो कभी भी जीवन में आप ये मत समझिए कि एक पेपर में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए, तीसरे में फेल हो गए। हो सकता है कि एक समय आपके माँ बाप भी आपको बोले कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारी मौसी का बेटा ये कर गया, तुम्हारे चाचा का बेटा ये कर गया, तुम्हारे दादा का वो भतीजा वो कर गया। लेकिन वो करना आपको है। अगर आप हार जाओगे तो इसका मतलब है कि आप नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता है और धीरे 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 अपने आप को मेहनत करना है और अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए तो बोला गया कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। यानी अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता है और भी लगातार, तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। तो इस बात को मैं मानता हूं कि इस पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में किस्मत का सबसे बुरा कोई है तो मैं हूं। क्योंकि जितना मैंने मेहनत किया, ईश्वर ने उस लेवल, उस मतलब क्या बोलते हैं अनुपात में हमको कुछ दिया नहीं। लेकिन ईश्वर को मैं इसीलिए धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि वो हमारे तबीयत को ठीक रखते हैं, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी रखते हैं, हमारे अंदर उन्होंने धैर्य दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कि मैं कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता और मैं इसको पूजा मानता हूं। देखो, क्योंकि ये इसके बिना मैं कभी भी जी नहीं सकता हूं। ये हमारे जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, ये हमारे जीने का जरिया है। और जब तक हमारे लिए ये जीने का जरिया रहेगा तब तक हमारे लिए जीवन में धैर्य रहेगा। और जिस दिन से जीविकोपार्जन का साधन हो जाएगा हमारे लिए, उस दिन से मामला खत्म हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए तो ग्राम प्रधान आप कितने साल में बन सकते हैं? 21 साल। आप विधायक और सांसद यानी आप विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य 25 साल में बन सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य 30 साल में बन सकते हैं। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति 35 साल की उम्र में बन सकते हैं। तो लोकसभा का सदस्य पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर ये राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो इस्तीफा भी किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है? कौन से आपके? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधे तौर पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपके बता दीजिए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? सवाल क्या पूछा है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 330 के अंतर्गत। ठीक है भाई। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। और संसद किससे बनता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से तब जाके संसद का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो आपके राज्य नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन की बात आपकी करी गई। कौन से साल आपके झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो साल 2000 में अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन आपका जमा किया था? कौन से साल में इन्होंने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन से साल में प्रतिवेदन दिया था? तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट में करिएगा ऑफलाइन में किसका आंसर क्या होगा, ताकि पता चले कि कौन कौन से साथी अच्छे से पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात करी गई है? तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत बात करी गई है। तो ये आपके जो 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, जो 64th बीपीएससी जो प्री हुआ था, और ये कब हुआ था? 2018 में हुआ था। उससे रिलेटेड ये आपके सारे के सारे पॉलिटी के सवाल थे। आप सभी लोगों को ये भूगोल के प्रश्न आपके कैसे लगे, सॉरी पॉलिटी के प्रश्न आपको कैसे लगे, आप सभी लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पॉलिटी के सवाल अच्छे लगे होंगे तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में जो भी बीपीएससी के पेपर देने जा रहे हैं उन तक जरूर शेयर करना, और एक बार लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप लोगों के लिए जो टीम प्रबल मेहनत कर रही है उसका सपोर्ट आप भरपूर मात्रा में कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोर्शन।